ईमान वालों, तुम में से कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है जिसका मजाक तुम उड़ाओ वो तुमसे ही बेहतर हो। जी, कानून दिया कुरान ने, खा मखा तो किसी का मजाक उड़ाना ही नहीं। लेकिन यहाँ मामला ही अजीब है, यहाँ खुद बंदा अपना मजाक उड़ा रहा है और फिर अपनी वीडियो बना रहा है और फिर वो दूसरे को भेज रहे हैं। और बसा औकात वो सिर्फ मजाक नहीं होता, उसमें बेहयाई भी होती है, यानी मजाक के अंदाज में बेहयाई को फैलाया जा रहा होता है। इसके मुतल्लिक़ कुरान क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, इन लोगों के लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। बेहयाई की बात जो पसंद करता है कि मुसलमानों में फैले, उसके लिए दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी अजाब। तो सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, सिर्फ चंद लाइक और व्यूज लेने के लिए, या सिर्फ मशहूर होने के लिए तुम हुजूर की उम्मत में बेहयाइयाँ फैला रहे हो और ये पसंद कर रहे हो कि हर घर तक ये पहुंचे, हर मोबाइल तक ये पहुंचे। कहीं अपने आप को अज़ाब इलाहिया का हकदार तो नहीं बना रहे हम? क्योंकि कुरान तो झंझोड़ रहा है, जो ये पसंद भी करे कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए अज़ाब अलीम है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी सख्त तरीन अज़ाब है उन लोगों के लिए। फिर बसा औकात हम कोई अच्छी बात, नेकी की बात वो आगे शेयर कर रहे होते हैं कि यार ये अच्छी बात है, नेकी की बात है, भलाई की बात है, लेकिन हमें खुद ही पता नहीं होता कि ये बात नेकी की है या नहीं। हमें खुद ही खबर नहीं होती, बस पीछे से किसी ने लिख दिया, हमने आगे पहुंचा दिया। मेरे पास एक मैसेज आया मोबाइल पर कि अल्लाह पाक कुरान मजीद के 29वें पारे में फरमाता है, जो बंदा सोया हुआ हो और रात को आंख खुल जाए और आंख खुलने के बाद वो रब की इबादत न करे, वुजू करके अल्लाह का जिक्र ज़कार न करे, रब की इबादत न करे, उसने मैं रब के साथ बेवफाई की। अल कुरान पारा नंबर 29 नीचे लिखा हुआ था। मैंने उस बंदे को फोन किया जिसके नंबर से मैसेज आया था। उसने कहा जी मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूं। मैंने कहा आपने मुझे ये मैसेज किया है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है जो बंदा रात को उठे और फिर वुजू न करे, अल्लाह का जिक्र न करे, रब की इबादत न करे, अल्लाह फरमाता है उसने मेरे साथ बेवफाई की। मैंने कहा नीचे आपने लिखा है 29 पारा अल कुरान के, कुरान के 29वें पारे में है। मैंने कहा जरा मेहरबानी करेंगे कुरान मजीद की 29वें पारे से मुझे ये निकाल देंगे, कहां पे लिखा है? मैंने कहा पूरे कुरान में किसी आयत का ये तर्जुमा नहीं है, पूरे कुरान में 30 पारों में 514 रकू में 114 आयतों, 114 सूरतों में किसी भी 6666 लगभग आयतों में किसी एक आयत का यह तर्जुमा नहीं है जो तुमने किया। उसने कहा मेरे पास तो हजरत जी पीछे से ये आया था और मैंने आपको कर दिया। मैंने कहा चलो तुमने मुझे तो कर दिया, मुझे तो पता था ये कुरान में नहीं है, मैं तुम्हें तो बता रहा हूं, लेकिन बाकी जितनों को किया है क्या उन सबको पता है कि ये कुरान में नहीं है? या तुम्हारी तरह उन्होंने भी आगे कर दिया? अब वो क्या कि ये कुरान का पैगाम है, ये दीन का पैगाम है, अपनी तरफ से तो वो अच्छाई समझ के आगे भेज रहा है और हवाला भी नीचे दे रहा है, हालांकि हवाला भी गलत है और ये बात भी कुरान में नहीं है। मियां ये और बात है, कोई मेरी तरफ एक बात मंसूब करे, मैंने न की हो, उसका दर्जा और है, लेकिन कोई रब की तरफ कोई बात मंसूब करे, कोई रसूलुल्लाह की तरफ बात मंसूब करे और वो रब ने न फरमाया हो, वो रसूलुल्लाह ने न फरमाया हो, और फिर भी बंदा रब और रसूल के नाम पे वो बात आगे फैलाए, तो ये गुनाह होता है। इस पे एक हदीस समात कर ले, मुस्लिम शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरे मुताल्लिक ऐसी बात कही जो मैंने नहीं फरमाई, उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया,
हालांकि रसूलुल्लाह ने वो नहीं फरमाया था। फरमाया जिसने मेरे मुतल्लिक कोई ऐसी बात कही जो मैंने नहीं फरमाई, वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लोग तो हदीस समझ के आगे शेयर कर रहे हैं और खुद उन बेचारों को भी पता नहीं है कि ये हदीस है ही कोई नहीं। कितनी खराबी है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हर दूसरा तीसरा नौजवान इसमें इतना मुलव्विस है कि उसका अक्सर वक्त ही मोबाइल पर गुजर रहा है। माँ बाप के लिए वक्त कोई नहीं, छोटे बहन भाइयों के लिए वक्त कोई नहीं, शादीशुदा है तो बीवी बच्चों के लिए वक्त कोई नहीं। जब भी घर आता है उसकी नजर मोबाइल पे है। मशहूर हदीस जो आप सुनते रहते हैं कि माँ बाप के चेहरे को देखने से जो मोहब्बत की निगाह में देखे कामिल हज का सवाब मिलता है। जरा सोचिएगा इस पे कि आज के दौर में जितना हम अपने मोबाइल को सारा दिन देखते हैं, इतनी निगाहों से अपने माँ बाप को देखते हैं। जितनी देर हम मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं, क्या सारा दिन इतने वक्त में हम कुरान की ज़ियारत करते हैं? इस्तेमाल करें, लेकिन उस अंदाज में करें जिसमें आप गुनाहगार भी ना हो तो आपको फायदा भी हो। आजकल के दौर में मजाक करना ये हर दूसरे बंदे का मशगला बन चुका है। और याद रखें मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हदीस मुबारक में है मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह है। मजाक में झूठ बोलना भी गुनाह है। ऊपर टाइटल ऐसा देते हैं ना कि सारे बंदे आएंगे, हर बंदा देखेगा और अंदर वो बात ही नहीं होगी जिसका टाइटल दिया जा रहा है। जदीद दौर के आलिम गुजरे हैं, आप अक्सर लोग जानते हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, जिनका पीछे विसाल हुआ और अजीम शान उनका जनाजा हुआ। उनके मुतल्लिक एक बंदे ने वीडियो लगाई हुई थी नेट के ऊपर, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का यूरोप में शानदार इस्तकबाल, दुनिया हैरान रह गई। हालांकि वो जिंदगी में कभी यूरोप गया ही नहीं है। जब वीडियो मैंने ऊपर नाम देखा तो मैंने उसको खोला, नीचे देखा तो वो किसी आम चक के अंदर उनकी महफिल थी, वहां पे वो गए हुए थे। पाकिस्तान का वो गांव था। वो टाइटल क्या लगा दिया कि लोग कहेंगे ओहो जल्दी देखें भाई यूरोप के अंदर कैसा इस्तकबाल हुआ। नबियों के ताजदार ने तो तिजारत के मुतल्लिक वाज़िया उसूल दिया था कि झूठ बोलने से माल बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। तो ये भी सौदा बन चुका है ना, फी जमाना सोशल मीडिया पर भी सौदे हो रहे हैं। जितने आपके व्यूअर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे और आप ऐड चलाएंगे तो उस पर आपको इनकम आएगी। अच्छा ये मसला भी सुन ले, ज़िम्मन आ गया है तो चाहे तकरीर हो, चाहे नात हो, चाहे कुरान की तिलावत हो, अपने चैनल को अपग्रेड करने के लिए उसके अंदर ऐसे ऐड चलाने, ऐसी मशहूरियां चलानी जो नाजायज हो, गलत हो और उनके जरिए इनकम हासिल करना, यह भी शर्म नाजायज है। गुनाह के काम की पब्लिसिटी करके, उसकी मशहूरी करके जो इनकम आएगी वो भी गुनाह होगी। हाँ आप पैगाम दें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। कोई अच्छी बात आपके पास है, अकवाले ज़री की है, कुरान की किसी मुख्तसर आयत का आपको सही तर्जमा आता है, कोई हदीस मुबारक आपको सही आती है, वो लिख के सेंड करें किसी मुसलमान। अभी मैं पढ़ रहा था नमाज से पहले, यही मस्जिद में बैठे कि लोग सुबह मोबाइल खोलते हैं ना, लिखते हैं सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह आज का दिन आपके लिए बरकत वाला करे, फिर बटन दबाते हैं, पूरे ग्रुप में ये शेयर हो गया। अच्छी बात, सवेरे सवेरे सलाम, सवेरे सवेरे दुआ। जो साथ वाली चारपाई पे भाई लेटा हुआ है, अम्मी जी जो इसके लिए नाश्ता बना रही हैं, वालिदे गिरामी जो इसको नमाज के लिए उठा रहे हैं, ये सुबह बखैर, ये अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जी आज का दिन अच्छा गुजरे, भाईजान आपको अल्लाह बरकत दे, उनको भी कभी कहा? बात अच्छी है लेकिन सारी अच्छाइयां मोबाइल में ही रह गई हैं।
कुछ अच्छाइयां घर में भी होनी नहीं चाहिए, कुछ मुआशरे को भी तो अच्छाइयां दे ना, कि सारियां मोबाइल को ही देनी है और सारी अच्छाइयों का मजमूआ यही रह गया है। फिर हर चीज की एक अहमियत होती है। इस्लाम है, इस्लाम तो तकड़ी पे तोलता है हर चीज को, ऐसे ही नहीं किसी को इस्लाम मनवा देता और ऐसे ही नहीं किसी का इनकार करवा देता। इस्लाम उसकी वजूहात बताता है, किसी को मानने का हुक्म देता है, उसके पीछे भी इस्लाम की हिकमतें हैं, और किसी को न मानने का हुक्म इस्लाम देता है, उसके पीछे भी इस्लाम की वजूहात है। ऐसे नहीं इस्लाम किसी काम को हुक्म दे देता। हम गौर करें अपनी जिंदगी के अंदर, नहीं ऐसा तो नहीं है इस मोबाइल के इस नाजायज इस्तेमाल ने हमारे जहनों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ज़हन क्या, अब तो मैं कहता हूं हमारा एक हाथ भी 24 घंटे इसके कंट्रोल में है। मोटरसाइकिल चला रहा है एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल, गाड़ी चला रहा है एक हाथ से, दूसरे हाथ से मोबाइल। और कई मैंने अजीब लोग देखे कि अब आगे से ब्रेक लगानी पड़ गई, मोटरसाइकिल ऐसा करना पड़, उन्होंने मोबाइल को पकड़ा, यहाँ रख दिया, अपनी गर्दन टेढ़ी कर दी, दोनों हाथों से मोटरसाइकिल और यहाँ रखे, वो मोबाइल चला रहा है। अब ये 20-25 हज़ार का आजकल महंगे मोबाइल हैं बड़े जी, वो यहाँ से गिर गया और नीचे आ गया, तो फिर भाई 1 मिनट के लिए साइड पे कर लें, जरूरी कॉल है तो 1 मिनट के लिए मोटरसाइकिल साइड पे कर लें, खड़ा कर लें और बात सुने। अफसोस वायज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। हम तो रो रहे थे कि गाड़ी गलत चला रहा है मोबाइल फोन सुनते हुए, हम तो रो रहे थे दुकान पे बैठा हुआ हाथ से तोल कुछ और आ रहा है और तवज्जो मोबाइल पे है। अब ये तो नमाज में आ गया, ये तो मस्जिद में आ गया। और बड़ी माजरत के साथ मुअज्जिज़ लोग, नमाजी लोग, बाशरा लोग, 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले, और मोबाइल पे टून अर्तुगल की लगाई हुई है जी, अल्लाह अकबर, टून गाने की लगाई हुई है। और नमाज में जब बजा तो इसका ये पर्दा खुल गया। इससे बेहतर नहीं था कि तू ऐसी टून ही न लगाता कि मस्जिद में आने की वजह से गुनाहगार भी ना होता, लोगों पर तेरा ऐप भी ना खुलता। हमें क्या पता तुम गाने सुनते हो या नहीं सुनते, हमें तो कोई नहीं पता। लेकिन जब तेरी टून बजी मस्जिद में तो सारों पर अया हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौम आएगी जो मस्जिद में बैठ के दुनियावी बातें करेगी, फरमाया जब तुम उस कौम से मिलो तो उनसे बातें न करना, उनसे दूर हट जाना। इसलिए अपनी नस्लों को बतौर खास ये समझ आइए, एक तो इसका इस्तेमाल कम कीजिए जितना हो सकता है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आपका ज़हन ही आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। मेरे पास ऐसे कितने मसाइल आए हैं, नौजवान बच्चे बागी हो गए हैं, क्यों? पब गेम खेल के, पबजी गेम खेल खेल के घर वालों से बागी हो गए हैं। कईयों ने घरों की चीजें उठा के बेच दी हैं। मेंटल केसेस मेरे पास मौजूद हैं, नफ्सियाती मरीज हो गए हैं नौजवान बच्चे, हर वक्त सोशल मीडिया पर 24 घंटे मोबाइल पर। एक तो जरूरत का इस्तेमाल करें, दूसरा फिर सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल ना करें, तीसरा फिर जो चीज सही भी है पहले उसकी तहकीक करें कि सिर्फ आप सही समझ रहे हैं या वाकयातन ही वो सही है। और चाहता खुदारा इसमें बेहयाई वाले मामलात को ना फैलाएं, इसमें कुरान और हदीस की तरफ मंसूब करके चीजें ना फैलाएं जो दर हकीकत कुरान और हदीस में नहीं है। और 5वें नंबर पे इसको टाइम दो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इस्तेमाल ही छोड़ दो, इसको टाइम दो, लेकिन जो इससे ज्यादा जरूरी है उसको भी टाइम दो। अगर फेसबुक के लिए आधा घंटा घंटा और व्हाट्सएप के लिए तेरे पास है तो रब का कुरान भी तेरे घर में मौजूद है जी। अगर ये 2 दिन तेरे पास न रहे तो तू परेशान हो जाता है, यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा कल से, यार सिम गुम हो गई है, नहीं निकलवानी है, आज दफ्तर ही बंद था, तू बेचैन हो जाता है। काश कि तेरी बेचैनी इससे भी बढ़ जाए जिस दिन तू कुरान की तिलावत न करे और शाम को तू बेचैन हो के आज सारा दिन कुरान खोला ही नहीं, आज कुरान पढ़ा ही नहीं। मोबाइल से ज्यादा जरूरत है तेरे मेरे वक्त को कुरान, तेरे मेरे वक्त को कुरान को जरूरत है, तेरे मेरे वक्त को जरूरत है कि ये हदीस मुबारक पढ़ने में सर्फ हो, माँ बाप की खिदमत में सर्फ हो, रिज़्क़ हलाल कमाने में हमारा वक्त सर्फ हो।
उनको टाइम देने के बाद कुछ टाइम बचे तो कुछ ना कुछ इसे भी इस्तेमाल कर लो, जायज़ हद तक रहते हुए। अल्लाह पाक आपको मुझे सही मानों में दीन मतीन के अहकामात को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ममा अलैहि।